बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तजवीदुल कुरान अल करीम के ऑनलाइन कोर्स के लेसन नंबर 2 के साथ मैं हूं सना नवाज। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का। इससे पहले लेसन नंबर 1 में हमने ये बात की थी कि इन ह्यूमन बॉडी एरिया ऑफ स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 5 मेन सेक्शंस, यानी जितने भी हमारे 1 से लेकर या तक 29 हरूफ है, उन हरूफ के जो निकलने की जो जगह है उन्हें क्या कहा जाता है? मखारिज कहा जाता है। और जो मेन मखारिज हैं जिन्हें आप असूल मखारिज भी कहते हैं, वो क्या है? 5 है। यानी हमारी बॉडी में 5 मेन सेक्शन है जहां से ये हरूफ क्या होते हैं? अदा होते हैं। इनमें हमने देखा था नोज यानी खैशूम, दूसरे नंबर पर लिप्स, अरबी में कहते हैं शफ्तान, टंग यानी अरबी में कहेंगे लिसान, थ्रोट यानी अरबी में कहेंगे हलक, और पांचवा है कैविटी यानी जोफ। ये वो 5 मेन सेक्शन हैं या ये 5 असूल मखारिज हैं जहां से अरबी के 1 से लेकर 29 तक हरूफ अदा होते हैं। अब लेसन नंबर 1 में हमने थ्रोट के बारे में पढ़ा था और खैशूम के बारे में जाना था। आज हम टंग के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के साथ इस लेसन नंबर। तो अगर हम टंग की बात करते हैं, लिसान जिसको अरबी में कहा जाता है और उर्दू में ज़बान, ये एक बहुत अहम मखरज है हरूफ के अदा होने का। ये जो ज़बान है इस पूरे एक अहम मखरज को 5 हिस्सों में मखरज के एतबार से क्या किया गया है? तकसीम किया गया है। वो कौन से हैं? नंबर 1 अक्सा लिसान, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग, वुस्ता लिसान, मिडल पार्ट ऑफ द टंग, हाफा लिसान, थिक साइड्स ऑफ द टंग, तरफुल लिसान, एज ऑफ द टंग, रासुल लिसान, टिप्स ऑफ द टंग। यानी पूरी जबान के 5 हिस्से हैं जिनमें से अरबी के कुछ हरूफ अदा होंगे। कुछ अक्सा लिसान से अदा होंगे, कुछ वुस्ता लिसान से, कुछ हाफा लिसान से, कुछ तरफुल लिसान से और कुछ रासुल लिसान से। एक जबान पूरा एक मखरज है। इस मखरज को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। ये 5 फर्दर मखारिज हैं इसके। आइए हम ड्रामेटिकली इन चीजों को समझते हैं। अक्सा लिसान, आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रामेटिकली अगर आप देख रहे हैं तो ये जो ग्रीन कलर का एरो नजर आ रहा है, ये आपकी जबान का डीपेस्ट पार्ट है। इस डीपेस्ट पार्ट को अरबिक में कहते हैं अक्सा लिसान। फिर उसके बाद थोड़ा सा अगर आप आगे आए, ये जो आपके पास ब्लैक कलर में नजर आ रहा है, ये आपकी जबान का मिडल पार्ट है। मिडल पार्ट अरबी में कहेंगे वुस्ता लिसान, वस्त से ये निकला यानी दरमियानी हिस्सा। तो ये जबान का क्या है? दरमियानी हिस्सा। थर्ड नंबर पर आपके पास क्या है? हाफा लिसान। ये जो आप अगर ब्लू कलर का आप एरो देख रहे हैं, जबान के दोनों साइड के ये जो मोटे किनारे होते हैं, इन मोटे किनारों को क्या कहते हैं? जबान का हाफा। तो ये क्या है? हाफा लिसान। ये राइट साइड पे भी ये क्या है? हाफा कहलाएगा जबान का हिस्सा, और लेफ्ट साइड पर भी ये क्या कहलाएगा? जबान का हाफा हिस्सा कहलाएगा। जबकि ये जो दरमियान में है, इन दोनों के दरमियान, दोनों किनारों के दरमियान क्या है? मिडल ऑफ टंग यानी वुस्ता लिसान। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। थोड़ा सा और आगे आए तो जबान के किनारे हाफा में क्या होते हैं? मोटे होते हैं, लेकिन जबान जैसे जैसे आप आगे आते हैं तो यही किनारे क्या हो जाते हैं? बारीक हो जाते हैं। अगर तो किनारे जबान के क्या हैं? जब मोटे हैं जिस हिस्से से, उसको हम कह रहे हैं हाफा लिसान। लेकिन जब थोड़ा सा आगे आते हैं वही किनारे बारीक हो जाते हैं, उनको आप कहते हैं तरफुल लिसान, एज ऑफ टंग या तरफुल लिसान। येलो कलर के एरो से दिखाया जा रहा है, ये आपके पास क्या है? तरफुल लिसान। जहां पर मैं लेजर लाइट को भी आपके सामने इसके सामने उसके ऊपर लेकर आ रही हूँ। फिर आप देखेंगे बिल्कुल जो आपके पास क्या है? ये टिप ऑफ टंग रेड कलर के एरो से नजर आ रहा होगा, अरबी में से कहेंगे रासुल लिसान। तो ये है हमारी जबान पूरी, और इस पूरी जबान एक मखरज है और इस एक मखरज को 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आपके पास अक्सा लिसान। अक्सा कहते हैं दूर का हिस्सा, ये हमारे मुंह का सबसे दूर का हिस्सा होता है अक्सा लिसान।
اس کے آگے آئے تو یہ درمیان والا حصہ ہے جسے آپ کیا کہیں گے؟ وسط لسان. وسط لسان کے سائڈ پر جو کنارے ہیں اگر موٹے کناروں کی بات کریں گے تو حافظ لسان، لیکن تھوڑا سا آگے آئیں گے جب کنارے باریک ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ طرف لسان. پھر بالکل جو سر ہے یا زبان کی ٹپ ہے اسے آپ کیا کہیں گے؟ راس لسان. اس طرح زبان کے کیا ہے؟ 5 حصے کر دیے گیا، یعنی 5 مخارج میں کیا کر دیا؟ اس کو تقسیم کر دیا گیا ہے. اب ٹیتھ. اب ہمیں ٹیتھ پڑھنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ زبان جب دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو ہی الفاظ بنتے ہیں یا الفاظ پراپرلی ادا ہوتے ہیں. تو زبان کے تو ہم نے 5 حصے پڑھ لیے. اب ہم دانتوں کی بات کریں گے. ہمارے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32 ٹیتھ ہیں، یعنی آپ کے پاس 32 دانت ہیں. ان 32 دانتوں میں سے زبان جس دانت کے ساتھ لگے گی تو ایک نئے قسم کا حرف آپ کے پاس کیا ہوگا؟ ادا ہوگا. پہلے ہم دانتوں کی تمام تر معلومات کو پڑھتے ہیں. جو ہمارے پاس 32 ٹیتھ ہیں ان میں سے 12 ٹیتھ ہیں اور 20 کیا ہیں؟ مولرز ہیں. 12 دانت ہیں اور 20 کیا ہیں؟ داڑے ہیں. کیا 32 ٹیتھ میں 12 آپ کے پاس دانت ہیں اور 20 مولرز ہیں، یعنی 20 آپ کے پاس کیا ہیں؟ داڑے ہیں. اب ہم 12 دانتوں کی بات کرتے ہیں تو 12 میں سے 4 جو دانت ہیں وہ ان کو آپ کہتے ہیں انسائزرز. کیا کہتے ہیں؟ انسائزرز. بالکل سامنے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں، اوپر والے سامنے کے 2 دانت اور نیچے والے سامنے کے 2 دانت، تو یہ 4 دانت ہوں گے، ان کو کیا کہیں گے؟ انسائزرز. پھر انسائزرز کے بعد ہے لیٹرل انسائزر. اوپر والے 2 دانت کے لیفٹ اور رائٹ 2 دانت اور نیچے والے دانتوں کے سامنے کے 2 دانتوں کے لیفٹ اور رائٹ جو 2 دانت ہوں گے، ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ اوپر اور نیچے ملا کے 4. انہیں آپ کہیں گے لیٹرل انسائزر. دوبارہ سن لیں، اوپر والے 2 دانت سامنے کے اور نیچے والے سامنے کے 2 دانت کے دونوں سائڈ پر، اوپر اور نیچے دونوں سائڈ لیفٹ اور رائٹ آپ دیکھیں گے جو دانت ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ 4 ہیں. انہیں آپ کہیں گے لیٹرل انسائزرز. پھر اس کے بعد ہے کینائن بھی آپ کے پاس کیا؟ 4. یہ کینائن آپ کے پاس نکیلے دانت ہوتے ہیں. اوپر بھی 2 نکیلے دانت ہوتے ہیں، ایک لیفٹ ایک رائٹ. اسی طرح نیچے بھی 2 نکیلے دانت ہوتے ہیں، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ. تو ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ 4. تو آپ کے پاس 12 ٹیتھ ہوتے ہیں، 4 انسائزرز ہوتے ہیں. انسائزر سے نیکسٹ لیفٹ رائٹ آپ کے پاس اوپر نیچے بھی لیٹرل انسائزرز بھی 4 ہوتے ہیں. اور لیٹرل انسائزر کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ کینائن ہوتے ہیں، یعنی نکیلے دانت ہوتے ہیں. وہ اوپر بھی 2 ہوتے ہیں اور نیچے بھی آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں مولرز یعنی داڑوں کے اوپر. داڑیں آپ کے پاس بالکل نکیلے دانتوں کے ساتھ جو داڑ ہوتی ہے، داڑ لیفٹ سائڈ پر بھی ایک داڑ، اوپر کی لیفٹ سائڈ پر، اوپر کی رائٹ سائڈ پر ایک داڑ، یعنی 2 داڑیں اوپر ہوگی. اسی طرح نیچے والے نکیلے دانتوں کے لیفٹ سائڈ پر ایک داڑ اور نکیلے دانت کے رائٹ سائڈ پر ایک داڑ. تو 2 داڑیں آپ کے پاس نیچے ہو گئی اور 2 اوپر. نکیلے دانتوں کے ساتھ بالکل 2 اوپر والی داڑیں اور 2 نیچے والی داڑیں کتنی ہوگی؟ 4. انہیں آپ کہیں گے فرسٹ پری مولرز. اسی طرح آگے چلیں، سیکنڈ پری مولرز. یہ جو فرسٹ پری مولرز ہے اس کے ساتھ آگے آپ کے پاس کیا ہے؟ 3 داڑوں کے جوڑے ہوتے ہیں، 3 داڑیں ہوتی ہیں آپ کے پاس. 3 نیچے ہوتی ہیں، 3 اوپر ہوتی ہیں، یعنی 6 آپ کے پاس رائٹ سائڈ پر ہوتی ہیں. اسی طرح 6 آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں؟ لیفٹ سائڈ پر ہوتی ہیں، 3 اوپر اور 3 نیچے. ان کو کہتے ہیں سیکنڈ پری مولرز، یعنی پورے منہ میں ان کی تعداد ہوگی 12. پھر چلتے ہیں تھرڈ آپ کے پاس مولرز، جسے آپ عقل داڑ بھی کہتے ہیں. آخری جو آپ کے پاس منہ کے آخر میں پائی جاتی ہیں، بالکل سیکنڈ پری مولرز کے بعد لاسٹ میں اوپر والی سائڈ پر رائٹ اوپر والی سائڈ اور رائٹ نیچے والی سائڈ 2 آپ کے پاس رائٹ سائڈ کی ہوگی. اسی طرح لیفٹ سائڈ پر آئیں گے تو اپ سائڈ پر ایک اور ڈاؤن سائڈ پر ایک، تو 2 آپ کے پاس لیفٹ سائڈ کی ہو گئی. تو ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 4. تو یہ ہیں داڑوں کی تعداد. فرسٹ پری مولرز 4، سیکنڈ پری مولرز 12 اور تھرڈ مولرز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں. اب یہ آپ کے پاس جو بھی آپ نے انفارمیشن پڑھی، اب ڈرامیٹرکلی بھی ان کو یہ دیکھیے گا 12 ٹیتھ جو ہیں وہ کیا ہیں اور عربک میں ان کے کیا نام ہیں. اگر آپ دیکھیں گے، ابھی میں نے آپ کو کہا تھا انسائزرز،
दो ऊपर के इंसाइजर्स हैं, जैसा कि आपको ये ग्रीन एरो से नजर आ रहा होगा, 2 अपर इंसाइजर्स। दो सामने के दो दांत ऊपर के, इसी तरह नीचे के भी सामने के जो दो दांत हैं उन्हें कहेंगे 2 लोअर इंसाइजर। तो 2 लोअर इंसाइजर्स और 2 अपर इंसाइजर कितने हो गए? 4 सेंट्रल इंसाइजर भी कहेंगे इनको। 4 सामने के या दरमियान के इंसाइजर, अरबी में इसका नाम होगा सनाया। अरबी में इसका क्या नाम होगा? सनाया। सनाया कितने हैं? 4 हैं। 2 ऊपर के हैं सामने के दो दांत और 2 नीचे के सामने के दो दांत हैं। ऊपर के जो सामने के दो दांत हैं अरबिक में इनको सनाया उलिया भी कहा जाता है, उलिया कहते हैं बुलंदी को। और नीचे के जो सामने के दो दांत हैं उनको सनाया सुफला भी कहा जाता है, सुफला कहते हैं पस्ती को। इंग्लिश में 2 अपर इंसाइजर और 2 नीचे वाले दांतों को 2 लोअर इंसाइजर कहते हैं। इस तरह 2 और 2 4, यानी 2 सनाया उलिया हो गए और 2 सनाया सुफला हो गए। टोटल सनाया कितने हो गए? 4 हो गए। अब सनाया के बाद जो अगले दांत होते हैं, ये रेड वाले एरो से देखें, बिल्कुल नेक्स्ट, ये आपके पास लेटरल इंसाइजर जिसे हमने बताया है, वो आपके पास सामने के दो दांत के इस साइड पर भी है, लेफ्ट साइड पर भी है और राइट साइड पर भी, यानी 2 ऊपर हो गए। इसी तरह सामने के दो जो नीचे के दांत हैं उनके भी राइट और लेफ्ट साइड पर 2 आपको दांत नजर आ रहे हैं। जो ऊपर के 2 दांत हैं ये आपके पास अपर लेटरल इंसाइजर्स हैं और नीचे के जो 2 दांत हैं सामने वाले 2 दांतों के साथ, वो क्या हैं? 2 लेटरल इंसाइजर्स हैं। तो लेटरल इंसाइजर 2 लोअर 2 अपर कितने हो गए? 4। अरबी में इन्हें कहेंगे रुबाई। अरबी में इन्हें क्या कहेंगे? रुबाई। यानी सनाया भी 4 हो गए, 2 ऊपर के 2 नीचे के। रुबाई भी कितने हो गए? 4 हो गए, जो 2 सनाया के साथ लेफ्ट और राइट पर, 2 ऊपर लेफ्ट और राइट पर आपके पास सनाया के साथ नीचे, तो रुबाई भी क्या हो गए? 4 हो गए। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं लेटरल इंसाइजर। कितनी है ये? 4। 2 अपर हैं और 2 आपके पास क्या है? लोअर है। इसके बाद लिटरल इंसाइजर के साथ अगर आप देखें तो आपको नजर आ रहे होंगे ये नुकीले दांत, जिनको कहते हैं केनाइन। ये आपके पास अगर मैं बात करूं इस साइड की, राइट साइड की, तो ये आपके पास एक ऊपर वाली केनाइन है और इसी तरह नीचे वाली भी एक केनाइन है, यानी 2 केनाइन आपके पास राइट साइड पर है, जो बिल्कुल लेटरल आपके पास जो इंसाइजर है यानी जो रुबाई है उनके बिल्कुल क्या है? साथ हैं ये 2 नुकीले दांत। इसी तरह अगर आप आ जाएं लेफ्ट साइड पर, तो जो 2 नुकीले दांत हैं वो क्या हैं? 2 लेफ्ट केनाइन कहलाएंगे। वो बिल्कुल आपके पास ऊपर वाले रुबाई के साथ है और एक नीचे वाले रुबाई के साथ है, यानी 2 लेफ्ट केनाइन जो है। तो टोटल कितनी होगी केनाइन? 2 इस साइड पर हो गई और 2 इस साइड पर, 4 केनाइन होगी। अरेबिक में इनका नाम है अनियाब। क्या है? अनियाब। तो हमारे पास कितनी किस्म के दांत होते हैं? 3 किस्म के होते हैं, सनाया, रुबाई, अनियाब। इनकी तादाद कितनी होती है? इन तीनों की तादाद 4 4 4 होती है। सनाया कौन से होते हैं? सामने के 2 दांत, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, मिलके कितने हो गए? 4। रुबाई क्या होते हैं? सनाया से जो अगले दांत होते हैं, ऊपर वाले 2 दांतों के अगले दांत यानी राइट और लेफ्ट, और नीचे वाले सामने के 2 दांत यानी राइट और लेफ्ट, तो कितने हो गए? 4 लेटरल इंसाइजर, जिसे रुबाई कहते हैं। और अनियाब की बारी रुबाई के बाद आती है। अनियाब है नुकीले दांत, जो रुबाई के लेफ्ट साइड पर भी 2 हैं और राइट साइड पर भी क्या है? 2 हैं। ये ब्लू कलर के एरो से आपको नजर आ रहे होंगे, लेफ्ट के 9 टू राइट के 9, तो टोटल 4 अनियाब। तो 3 किस्म के दांत है, सनाया, रुबाई, अनियाब। और तीनों में कितनी तादाद है दांतों की? सनाया की भी 4 है, रुबाई की भी 4 है और अनियाब भी क्या है? 4 है। 4 में से 2 2 ऊपर हैं और 2 2 क्या हैं? नीचे हैं। तो ये है दांतों की टाइप्स या एग्जाम। अब हम चलते हैं दाढ़ों। दाढ़ें हमने क्या कहा है? 20 है। अरबिक में इन्हें क्या कहते हैं? इज़ोरॉस, और इंग्लिश में कहते हैं मोलर्स। तो ये मोलर्स हमारे पास कितनी हैं? 20 हैं। अब देखते हैं कैसे, ये देख लीजिएगा। ये हमने अभी पढ़ा था, ये हमारे क्या थे? नुकीले दांत थे, जिन पर आपको लेजर लाइट में आपको दिखा रही हूँ। तो नुकीले दांत जिन्हें आपने अनियाब कहा है, इनके साथ वाली ये दाढ़ नीचे देखेंगे, ये आपके पास मैं लेफ्ट साइड पर हूँ, तो ये इसके साथ आपके पास एक दाढ़ नीचे और एक इसी तरह नुकीले दांतों के एक दाढ़ क्या है? ऊपर। ये ऊपर और नीचे मिलाकर क्या हो गई हैं? 2 दाढ़ें हो गई हैं। इन 2 दाढ़ों को कहते हैं फर्स्ट प्रीमोलर्स। क्या कहते हैं? फर्स्ट प्रीमोलर्स।
क्या कहेंगे, फर्स्ट प्रीमोलर्स। इसी तरह लेफ्ट साइड पर ये दो होगी, एक नीचे और एक ऊपर। बिल्कुल इसी तरह राइट साइड पर भी नुकीले दांतों के साइड पर एक नीचे और एक ऊपर होंगी, यानी दो आपके पास क्या होंगी, राइट साइड पर ये दो दाढ़ें होंगी। जिस तरह यहाँ पर राइट साइड पर दो दाढ़ें आपको नजर आ रही हैं, तो ये कितनी होगी, टोटल चार फर्स्ट प्री मोलर्स होती हैं। उसके बाद आ जाए सेकेंड प्री मोलर्स। फर्स्ट प्री मोलर्स के बाद तीन जो आपके पास दाढ़ें इकट्ठी, एक दो तीन, तीन नीचे, इसी तरह आपके पास एक दो तीन, तीन ऊपर, तो कितनी होगी, 6। एक दो तीन नीचे और एक दो तीन ऊपर, 6 आपके पास दाढ़ें हैं। किस साइड पर, राइट साइड पर, इन्हें कहेंगे सेकंड प्रीमोलर्स। इसी तरह ये 6 दाढ़ें आपके पास इधर भी होंगी, जिनमें से आपके पास एक दो तीन नीचे होगी, एक दो तीन, और इसी तरह 3 ऊपर, तो 6 आपके पास लेफ्ट साइड पर, 6 राइट साइड पर, 6 लेफ्ट साइड पर, तो सेकंड प्रीमोलर्स कितनी होगी, 12। अब चलते हैं आगे थर्ड प्रीमोलर्स। थर्ड मोलर्स, ये जो आपके पास प्रीमोलर्स के बिल्कुल लास्ट में ये जो दाढ़ है, एक नीचे होती है और एक ऊपर होती है, इसे कहते हैं थर्ड मोलर। कितनी होगी, राइट साइड पर भी दो, एक नीचे और एक ऊपर, और अगर आप लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो एक नीचे और एक ऊपर नजर आएगी, तो कितनी होगी, दो लेफ्ट साइड पर, दो आपके पास राइट साइड पर, तो 4 क्या हैं, मोलर्स हैं। आगे अराबिक में भी देखते हैं। फर्स्ट जो आपके पास प्री मोलर है, जो अभी मैंने आपको बताया कि बिल्कुल इन नुकीले दांतों के साथ वाली जो पहली दाढ़ है, जो ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, कितनी होगी, 2, यानी ज़वाहिक क्या हैं, 2 हैं। ये कहाँ 2 हैं, ये राइट साइड पे 2 हैं। बिल्कुल ऐसे लेफ्ट साइड पर भी कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक हो गया। अभी हम राइट साइड की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड पर ज़वाहिक कितनी है, 2, एक नीचे और एक ऊपर। इसी तरह जो सेकंड प्रीमोलर्स है, अरबिक में इनका नाम क्या है, अरबिक में इन्हें कहते हैं तवाहिन। तवाहिन जो है ये राइट साइड पर कितनी है, 6। कैसे, अभी बताया था, एक दो तीन, तीन नीचे हैं, और आपके पास एक दो तीन, तीन ऊपर है, तो राइट साइड पर ये कितनी होगी, टोटल 6 तवाहिन हो गई। अब आ जाते हैं तवाहिन के बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, लास्ट वाली जो आपके पास जिसे थर्ड मोलर आप कह रहे हैं, नवाजिस, एक नीचे है और एक क्या है, ऊपर है, तो कितनी हो गई, ये 2। तो अब ये किसकी बात की हमने, लेफ्ट साइड की फॉर एग्जांपल बात करें हैं। वैसे तो ये टोटल अगर हम इनकी काउंटिंग करें तो कितनी हो जाएंगी, 2 ज़वाहिक हो गई हैं और 6 तवाहिन हो गई हैं, 6 और 2 कितनी होगी, 8, और 2 नवाजिज हो गई हैं, तो कितनी होगी, 10। 10 इस साइड पर है, तो 10 ही आपके पास इस साइड पर होंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 20 दाढ़ें हो जाएंगी, यानी इजरास 20 है, मोलर्स क्या है, 20 है। तो इसमें भूलने वाली कोई बात नहीं है। नुकीले दांतों के फौरन बाद आप देखेंगे ऊपर और नीचे आपको जो दो दाढ़ें नजर आएंगी दोनों साइड पर, टोटल उनकी तादाद 4 हो जाएगी, ज़वाहिक जो हंसते हुए नजर आती हैं। उसके बाद 3 दाढ़ें इकट्ठी आपके पास, नीचे 3 ऊपर 3, और इस साइड पे भी 3 इस साइड पे 3, यानी टोटल 12 आपको दाढ़ें नजर आएंगी। उनको कहते हैं तवाहिन। तवाहिन का मतलब होता है पीसने वाला, ये खाना पीसने के काम आती हैं, इसलिए इनको तवाहिन कहते हैं, और इनकी तादाद भी ज्यादा है। और आखिरी जो आपके पास दाढ़ है, जो एक ऊपर एक नीचे दोनों साइड पर मिलाकर टोटल 4 होती हैं, इनको अकल दाढ़ भी कहते हैं या नवाजिस भी कहते हैं। तो ये थी दाढ़ों की इकसाम। हमने दांतों की इकसाम भी पढ़ ली, हमने दाढ़ों की इकसाम भी पढ़ ली, और हमने ज़बान के हिस्से भी पढ़ लिए। ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ज़बान जो है दांतों के साथ जब टच होती है तो ही आपके पास अल्फाज बनते हैं। अब हमने दांतों की इकसाम भी पढ़ ली, दाढ़ों की इकसाम भी पढ़ ली, और ज़बान के हिस्से भी पढ़ लिए। आपको पता है हमारी ज़बान के स्पेसिफिक हिस्से जो हैं वो दाढ़ों के साथ क्या होंगे, टकराएंगे। जैसे अगर आप देखें ये ज़बान की जो टिप है, डेफिनेटली वो सामने के दांतों से टकराएगी, जबकि मिडल जो है वो आपके पास क्या है, वो ऊपर रूफ से टकराएगी, जिसे आप तालू कहते हैं। जबकि साइड देख लें, ये जो आपके पास ज़बान के पतले किनारे हैं वो आगे की दाढ़ों से टकराएगी, जबकि जो हाफा लिसान यानी ये जो मोटे किनारे हैं ये पीछे की दाढ़ों से आपके पास टकराएगी। और जो सबसे ज़बान का आखिरी हिस्सा था जिसे आपने अक्सर लिसान कहा था, वो भी ऊपर तालू से जाके टकराएगा। तो ये ज़बान के मुख्तलिफ हिस्से जब दांतों के मुख्तलिफ किस्म के दांतों और दाढ़ों से टकराते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज बनते हैं, यानी ये फिर मुख्तलिफ किस्म के मखारिज हैं। आइए अब हम देखते हैं। ये देख लें, अब ये दाढ़ें और दांत बिल्कुल एक साथ, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये सामने के दो दांत, इन्हें आपने क्या कहा है, सेंट्रल इंसाइजर। ऊपर की बात करिए, 2 ऊपर हो जाएंगे तो 2 नीचे, कितने हो जाएंगे, 4।
लेटरल इंसाइजर जो बिल्कुल सामने के दो दांतों के बिल्कुल इस साइड पर भी एक है, इस साइड पर एक, यानी दो ऊपर दो नीचे, उन्हें क्या कह रहे हैं, लेटरल इंसाइजर। टोटल ये भी क्या है, 4। और अगला क्या है, केनाइन यानी नुकीले दांत, दो ऊपर नुकीले दांत, दो नीचे नुकीले दांत, कितने होंगे, 4। तो दांत कितनी किस्म के हैं, 3 किस्म के हैं, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, केनाइन। या अरबी में याद करें तो बहुत बेहतरीन होगा, सनाया, रुबाई, अनियाब। नाम है सनाया, रुबाई, अनियाब, और तादाद सबकी कितनी है, 4 4 4। केनाइन नुकीले दांतों के बाद किसका सिलसिला शुरू होता है, दाढ़ों का सिलसिला शुरू होता है। तो नुकीले दांतों के फौरन बाद जो आपके पास दाढ़ पहली नजर आती है उसको फर्स्ट प्रीमोलर्स कहते हैं। फर्स्ट प्रीमोलर्स के बाद नेक्स्ट इकट्ठी जो 3 दाढ़ें नजर आ रही है उनको सेकंड आपके पास क्या कहते हैं, प्रीमोलर्स कहते हैं। और लास्ट वाली जो दाढ़ नजर आ रही है उसे थर्ड मोलर्स कहते हैं या विजडम टूथ भी कहते हैं। तो ये आपके पास जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है ऊपर वाली साइड पे, सेम ऐसे नीचे भी है और सेम ऐसे आपके पास दूसरी साइड पर भी है। तो दांतों की भी 3 किस्में और दाढ़ों की भी 3 किस्में हैं। दाढ़ों की 3 किस्में कौन सी, फर्स्ट प्रीमोलर्स, सेकंड प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर्स। कितनी तादाद है, दाढ़ों की फर्स्ट प्रीमोलर्स की तादाद भी 4 है, थर्ड मोलर्स की तादाद भी 4 है, सिर्फ सेकंड प्रीमोलर्स की तादाद क्या है, 12। अरेबिक में नाम क्या, फर्स्ट प्रीमोलर का जवाहिक, सेकंड प्रीमोलर्स का तवाहिन और थर्ड का क्या है, नवाजिस। जवाहिक, तवाहिन, नवाजिस। दांतों के नाम क्या है, सेंट्रल इंसाइजर सनाया, लेटरल इंसाइजर रुबाई, केनाइन का क्या है, अनियाब। सनाया, रुबाई, अनियाब। और इनके तादाद कितनी है, 4 4 4। दाढ़ें कितनी किस्म की हैं, 4 किस्म की हैं, जवाहिक, तवाहिन, नवाजिस। जवाहिक जो हंसते हुए नजर आए, इनकी तादाद 4 है। तवाहिन जो खाने को चबाने का या पीसने का काम करती है, इनकी तादाद पूरे मुंह में 12 है। और नवाजिस जिसको अक्ल दाढ़ भी कहते हैं, विजडम टूथ, पूरे मुंह में इनकी तादाद क्या है, 4 है। तो दांत भी 3 किस्म के हैं, दाढ़ें भी 3 किस्म की है। दांतों की तादाद क्या है, 12 है, और तो टोटल दाढ़ों की तादाद क्या है, 20 है। ठीक हो गया। चले जी आगे हम वस्तुल लिसान अपना पहला हिस्सा पढ़ते हैं जबान का, जिसको आप मिडल पार्ट ऑफ टंग कहते हैं। अब हम देखते हैं मिडल पार्ट ऑफ टंग किस मुंह के हिस्से से टकराएगा और कौन से आपके पास अल्फाज बनेंगे। तो मिडल आपके पास पार्ट ऑफ टंग आर्टिकुलेशन पॉइंट एक ही है, यानी मिडल ऑफ टंग है। इस मिडल ऑफ टंग से 3 हरूफ या 3 लेटर्स जो हैं वो क्या होंगे, प्रोनाउंस होंगे। एक ही मखरज है, यानी एक ही जगह है, एक ही जगह से 3 हरूफ निकलेंगे। वो कौन कौन से, पहला है या, दूसरा है शीन, और जो थर्ड जो आपके पास लेटर है जीम। जीम, शा, जीम, शीन, या, ये 3 आपके पास लेटर्स हैं। ये तीनों लेटर्स वस्तु लिसान यानी मिडल पार्ट ऑफ टंग से अदा होते हैं। कब, जब आपके पास मिडल पार्ट ऑफ टंग जो है अपर सरफेस यानी रूफ ऑफ माउथ यानी ऊपर के तालू से जाकर टकराएगी तो या टच होगी, तब आपके पास ये 3 हरूफ अदा होंगे। अब आप बेशक पढ़ के देखें तो मिडल पार्ट ऑफ द टंग अगर आपके तालू के साथ जाकर टच हो रहा है तो जीम, शीन, या, ये 3 हरूफ जो हैं वो क्या होंगे, अदा होंगे। तो मखरज एक ही है, मिडल पार्ट ऑफ टंग, वस्तुल लिसान। वस्तुल लिसान जब पर तालू से जाके टकराएगी तो 3 हरूफ अदा होंगे, जीम, शीन, या। इनको आप कहते हैं हरूफ शजरिया, जीम, शीन, या। अगर आप देखेंगे, ये देखें, ये आपके पास मिडल पार्ट ऑफ द टंग है। मिडल पार्ट ऑफ द टंग जब आपके पास रूफ से टकराएगी तो आपके पास प्रोनाउंस होंगे। देखिए साउंड कहाँ से आ रही है, ये मिडल पार्ट ऑफ द टंग है, ये कहाँ है, रूफ के साथ टच होगी तो आपके पास आएंगे जीम, शीन, या। ठीक हो गया। तो ये है। और यहाँ पर एक और बात है, ये या जो है वो गैर मदा है। गैर मदा मतलब या साकिन नहीं है, या इसके पीछे जो है वो क्या है, इसके पीछे कसरा नहीं है, जेर नहीं है, या मदा नहीं है। आपको बताया गया था, जोफ में से बताया था, या फिर याद रखिएगा इंशाल्लाह कि एक या 2 किस्म की होती है, एक होती है या मद्दा और एक होती है या गैर मद्दा। या मद्दा वो होती है जब या साकिन हो, ठीक है, या हैज जज़म और देर इज कसरा, यानी और उससे पीछे क्या हो, कसरा बिफोर, उससे पीछे क्या हो, कसरा हो, इसे कहते हैं या बिकम्स या मद्दा, फिर उसको या मद्दा कहते हैं।
ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پر یہ یا مدہ نہیں, یہ یا کیا ہے, غیر مدہ, یعنی یا کا ساکن ہونا نہیں ضروری, یا کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آ گیا یہ ہمارے پاس کیا ہے, وسط اللسان کہ ایک مخرج ہے اور اس سے نکلنے والے 3 حروف کی کیا ہے, تعارف. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ہے آپ کے پاس اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کون سا آپ کے پاس حرف جو ہے اس کا مخرج صحیح ہے, یعنی جیم جو ہے واقعی وسط اللسان تالو سے جا کے لگتی ہے تو جیم ادا ہوتا ہے, یا شین تالو سے جا کے لگتی ہے تو ادا ہوتا ہے, یا تالو سے جا کے لگتی ہے ادا ہوتا ہے. یعنی صحیح مخرج چیک کرنے کے لیے آپ انہیں ساکن کر کے ان کے پچھلے حرکت پر کیا لگائیں, حرکت دے دیں. جیسے یہ حمزہ زبر جیم اج, حمزہ زیر جیم اج, حمزہ پیش جیم اج, اج اج اج. تو اس طرح آپ کو پتا چلے گا کس طریقے سے مڈل آف ٹنگ جو ہے وہ روف آف ماؤتھ سے ٹچ ہو رہی ہے. اس طرح اش اش اش, بالکل مڈل آف ٹنگ آپ کے اوپر روف سے جا کے کیا ہوگی, ٹچ ہوگی. عربی کی کچھ مثالیں بھی دیکھ لیں. مفتوح کہتے ہیں فتح یعنی زبر کو, مکسور کہتے ہیں زیر کو, مضموم کہتے ہیں پیش کو, اور ساکن کہتے ہیں جزم کو. تو اگر کوئی لفظ مفتوح ہو یعنی اس کے اوپر زبر ہو, اب ہم جیم کے اوپر دیکھتے ہیں. جہادہ, اب یہ جیم جو ہے کب ادا ہوا, جب ہماری وسط اللسان ٹپ سے جا کے کیا زبان روف آف ماؤتھ سے کیا ہو گئی, تالو سے جا کر جڑے گی. جہاد وجوہ تجعل رجزا تجزا. تو اس طرح کی یہ اگزامپل ہیں. تو جب بھی اب آپ یہ پروناؤنس کریں گے فتح کے ساتھ, مکسور ہو, مضموم ہو, یا چاہے ساکن ہو, کسی بھی حالت میں ہو, آپ نے جب جیم کو یا شین کو یا کو ادا کرنا ہے تو دیکھنا ہے مڈل آف ٹنگ اوپر آپ کی تالو سے جا کر ضرور ٹچ ہو رہی ہو, تب یہ الفاظ پراپرلی پروناؤنس ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.